यस सर। ऑलराइट, तो ये दो लाइन हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है? हेलो सर। हाँ मृत्युंजय जी, दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। यस सर। हाँ, दिख रहा है ना? यस सर। चलिए, तो उस पेज में वापस जाने के लिए ये दो लाइन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं ना यहाँ पे, यस सर। कि enrollments is equal to enrollment. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, फिर से रिकनेक्ट करते हैं सर। अच्छा, कीजिए कीजिए। यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? ये सब दिख रहा है सर। Okay. तो चलिए, enrollments is equal to enrollment का कौन सा मेथड कॉल करना होगा हम लोग को? all नाम से मेथड जो है ना, हाँ, all को कॉल किया और उसके बाद में हमने रिडायरेक्ट कर दिया उस व्यू को, है ना? तो रिटर्न व्यू, यहाँ पे क्यों ये एरर आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम। अच्छा, बिकॉज वी आर आउटसाइड द मेथड। रिटर्न व्यू, व्यू का नाम है enrollment, enrollment डॉट en enrollments, है ना? कमा, उसको भेजना है enrollments enrollments भेजना है। तो जिसका वैल्यू होगा, सॉरी, जिसका वैल्यू होगा ये enrollments में। चलिए फाइनली ट्राई करके देखते हैं। तो सपोज है ना, किसी का एनीथिंग समथिंग, लेट्स चेंज, एडिट करते हैं इसको, इसका क्लास चेंज कर देते हैं, 2 बना देते हैं, सबमिट। तो देखिए 2 हो गया ना, ठीक है? तो ये तो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, अब सपोज है ना, इस टेबल में हम लोग को कुछ और ये करना है, कॉलम्स डालना है, ठीक है? इतना तो काफी नहीं है, कुछ और कॉलम्स डालना होगा। तो लेट अस चेक द टेबल वंस, कि उतना ही कॉलम है ना, उतना ही कॉलम होगा, ये सभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं।
बट फिर भी चेक कर लेते हैं। MySQL -u 2107, सॉरी 2201 -p, डेटाबेस का नाम है SHOL school_2201। से डिस्क्राइब एनरोलमेंट्स। तो देखिए है ना, मतलब ये तो दो आ गया था अपना से। अगेन इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि SEL सिटी सेलेक्ट फ्रॉम ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स है ना। तो वो सेलेक्टेड एट और क्रिएटेड एट, देखिए अपने आप अपडेट हो रहा है बोला है ना, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि जैसे देखिए क्रिएट तो बहुत पहले हुआ था, 30 तारीख को क्रिएट हुआ था, देखिए दोनों डेटा है ना, बट आज अपडेट हुआ है तो ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है देखिए दोनों को, है ना। तो अच्छा है, हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हैंडल कर दे रहा है दोनों डेटा को, है ना। यस सर। इट इज नाइस है ना, नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने देखा हुआ है कि जब हम लोग, देखिए वी हैड थ्री वेज है ना, या वी आर हैविंग थ्री वेज टू वर्क विद डेटाबेसेस इन लारावेल, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो पहला तरीका होता है आप रॉ सिक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट जब रॉ सिक्वल का इस्तेमाल कीजिएगा, मोस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू मैनुअली अगेन, ठीक है। फिर एक हमारे पास में यहाँ पे क्वेरी बिल्डर है जिसका नाम है फ्लुएंट क्वेरी बिल्डर, है ना, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप ORM का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। ORM जहाँ पे वो मॉडल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है स्पेशली, है ना, ठीक है। तो यह एलोक्वेंट नाम है इसका, है ना, QUENT ORM ऐसे करके इन्होंने नाम दिया हुआ है। तो इन तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आई हैव सीन व्हेन यू यूज दिस अबव टू, है ना, तो यहाँ पे वो दोनों फील्ड्स ठीक से अपडेट वगैरह नहीं होता है, सही ढंग से मतलब काम नहीं करता है, या अपना से आपको हैंडल करना पड़ेगा उनको, है ना। बट इफ यू यूज दिस देन इट्स फाइन, है ना, इसको जब यूज करते हैं तो ठीक ठाक रहता है। तो एंड अगेन मोस्ट, ठीक है, ज्यादातर जो ये है ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, दे यूज ORM नाउअडेज, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है हमको, ठीक है। वी शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, मच इन अ मच बेटर वे, ठीक है। तो इसीलिए बाकी एक समझ जाएंगे, दूसरा ऐसे समझ में आता है, जैसे मुझे तो अब तीनों समझ में आ रहा है अच्छा से, ठीक है। क्यों ये क्वेरी बिल्डर क्या है, रॉ सिक्वल क्या, रॉ सिक्वल तो ऐसे भी हम लोग शुरू से आता है हम लोग को, ठीक है। मतलब इट्स राइटिंग द SQL स्टेटमेंट्स, है ना, मतलब उसी को सीधे सीधे एक फंक्शन को पास करना। तो ऐसा काम तो PHP में भी हमने किया ही है, ठीक है। या कभी अगर आप जावा यूज करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, तो वहां पे यूज करते हैं इसका, है ना, रॉ सिक्वल का। तो क्वेरी बिल्डर हमने थोड़ा बहुत किया है डॉट नेट वगैरह में, ठीक है। डॉट नेट इस समय हमने इस तरह का इस्तेमाल किया, बट क्योंकि डॉट नेट में एक दो जगह था जहाँ पे रॉ सिक्वल पास करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा क्वेरी बिल्डर टाइप से काम करता है डॉट नेट में, है ना। तो बट नाउ डेज, ठीक है, इवन डॉट नेट हैज गॉट ORMs, रिमेंबर, ठीक है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क है वहाँ पे डैपर है, ठीक है, हमारा, है ना, तो इट ऑल्सो हैज गॉट ORMs, तो लोग ORMs पे ज्यादातर काम करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने ORM का इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है, ये एडवांटेज मिल रहा है, देखिए हम लोग को आराम से ये सब हो जा रहा है ना, ठीक है। ओके, यस नाउ सर। अब एक कॉलम हमको यहाँ पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ईमेल का, है ना। अब देखिए हम लोग ने पहले ही बात किया, करने को तो हम यहाँ से आराम से ऑल्टर टेबल करके कर सकते हैं, बट वी वोंट बी डूइंग इट हियर। हम इसके लिए भी क्या करेंगे, एक माइग्रेशन ही बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस डू इट, ठीक है। हम लोग को एक नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग को एक ये बनाना होगा, माइग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार सर्वर बंद कर देते हैं, बना लेते हैं पे माइग्रेशन। तो PHP ARTISN आर्टिशन मेक, ठीक है, MIGRATN माइग्रेशन। रिमेंबर जब भी आप अपडेट कर रहे हैं तो उसका नाम होगा अपडेट माइग्रेशन का नाम, ठीक है, अंडरस्कोर द नेम ऑफ द टेबल नेम इज ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स अंडरस्कोर टेबल, है ना। तो ओनली फर्स्ट टाइम जब आप एक टेबल को क्रिएट करने का माइग्रेशन बना रहे हैं तो उसका नाम होगा क्रिएट एनरोलमेंट्स टेबल, ऐसे करके, ठीक है। आफ्टर दैट अपडेट बहुत सारा आप बना सकते हैं ना। तो अभी मैं इसमें एंटर करता हूँ, तो आप देखिएगा एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए क्रिएटेड माइग्रेशन, और आप ऊपर जाके देखिएगा डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर में, ठीक है, देयर बी फोल्डर फॉर डेटाबेस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे माइग्रेशंस का फोल्डर होगा, तो ये बन गया है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो क्रिएट 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 दिखा रहा है, अच्छा अभी तक रुकिए, लेकिन ये हो तो गया है। अच्छा ये हम लोग दूसरा देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट मैनेजर वाला देख रहे हैं, बंद, ठीक है। ये देखिए ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, जो अभी अभी ये क्रिएट हुआ है ना। तो अपडेट, नहीं नहीं, ये तो अपडेट लीड्स टेबल है, सॉरी, अपडेट एनरोलमेंट्स का बनना चाहिए ना। ये है क्या, नहीं, ये भी लीड्स है, ये भी लीड्स है, स्कूल में ही है ना हम लोग। अरे माइग्रेशन किसका है? स्कूल का ही है, स्कूल का ही है, ठीक है। अपडेट यहाँ दिख रहा है,
एक अपडेट हम लोग को यहाँ दिख रहा है। अच्छा, दिस इज द वन, ठीक है, दिस इज द वन, ठीक है। तो जो कि खाली है, देखिए नथिंग इज रिटन हियर, ठीक है, नथिंग इज रिटन है। तो अब चलिए इसी में हम लोग, यस सर। ठीक है, लिखने की कोशिश करते हैं। यस। तो अगेन इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, हमारे पास में एक SCHM स्कीमा नाम का फसाद क्लास है, ठीक है, जहां से हम लोग को टेबल नाम का एक मेथड कॉल करना होगा, जिसमें दो पैरामीटर्स आपको देना होगा। एक टेबल का नाम है ना, द नेम ऑफ द टेबल इज ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स, ठीक है, एंड द अदर वन विल बी, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट क्लास, एक्चुअली सॉरी, एक क्लोजर बनाना पड़ेगा जिसमें पास करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें हम लोग को पास करना होगा ब्लूप्रिंट नाम का जो क्लास है उसका, ठीक है, जनरली मतलब देखा गया टेबल नाम से लोग बनाता है, ठीक है, तो ये हमको पास करना पड़ेगा, ठीक है। देन तो इसको नीचे ही बना लेते हैं, एंटर, लाइक दिस, है ना। अब इसके अंदर में क्या करना होगा, विल हैव टू राइट टेबल, ठीक है, और यहाँ पे जो भी, ठीक है, नया कॉलम ऐड करना है, ईमेल, ठीक है, ईमेल का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, कॉलम का नाम है email ईमेल, एंड कॉमा, गिव अ साइज मे बी 50 विल बी एनफ, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग को यूनिक बनाना है, ठीक है, तो UNIQ यूनिक नाम से एक ये भी डाल दीजिए। ऑलराइट, अब देखिए, अब ये मतलब इसका रिवर्स क्या होगा, ठीक है, इसका रिवर्सल क्या होगा, इसका रिवर्सल होगा कि इसको हम लोग को ड्रॉप कर देना होगा, है ना, ठीक है, ड्रॉप कॉलम कर देना होगा। तो द रिवर्सल ऑफ दिस विल बी, जो ये स्कीमा है, SCHM स्कीमा, ठीक है, का DROP ड्रॉप कॉलम्स नाम से, देखिए एक मेथड है, उसको कॉल करेंगे हम लोग, और टेबल का नाम और कॉलम का नाम दे देना होगा, ठीक है। तो टेबल नाम है ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स, और उसके बाद में कॉमा, द नेम ऑफ द कॉलम इज ईमेल, ईमेल ऐसे करके, है ना, कि इन केस अगर हमको उसका जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका जरूरत नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, है ना, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस सेव इट, एंड एक बार इसको माइग्रेशन को रन करके देखते हैं। तो जब भी डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करना पड़ेगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और मतलब जब अपना ये रिपोजिटरी वगैरह आप अपडेट कीजिएगा, जब आपका टीम मेंबर्स को मिल जाएगा, तो उन लोग क्या करना होगा, उन लोगों को बस ये चीज करना होगा ना, PHP ARTISN आर्टिशन माइग्रेट, ओनली दिस मच, है ना। तो जो भी चेंजेस हुआ होगा, ठीक है, माइग्रेशन में, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया, देखिए डुप्लीकेट एंट्री वाला एक्चुअली ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो अब ठीक है, वो कॉलम तो ऐड हो गया, ठीक है, या हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब, ये देखिए डिस्क्राइब, इसलिए मतलब प्लानिंग द टेबल, ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्राइब ENROLLMENTS एनरोलमेंट्स, तो देखिए ऐड नहीं हो पाया, देखिए ना अभी, बिकॉज देखिए अभी अगर वो ईमेल ऐड हो जाएगा यहाँ पे ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें सब में तो नल रहेगा अभी, ठीक है, इट विल हैव नल वैल्यूज एक्चुअली, ठीक है, तो यूनिक नहीं रहेगा वो, ठीक है, इसीलिए वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट यू कैन डू इज, आप यूनिक मत बनाइए, बाद में इसका यूनिक कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको बस ऐसे सेव करके रख दीजिए, मतलब बहुत सारा माइग्रेशन हमको बनाना पड़ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, वी मे हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ माइग्रेशन, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी फिर जाते हैं, फिर एक बार इसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं अभी भी प्रॉब्लम है, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है, कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा बना दिया था क्या, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, था कॉलम आ चुका था यहाँ पे, फिर वो, लेकिन उस समय में एरर क्यों आया था, एरर क्यों आया था, अच्छा एक बार रोल बैक करके फिर डालते हैं, रोल बैक करके फिर डालते हैं, ROLLBACK रोल बैक, ठीक है, तो शायद हटा दिया होगा, देख लेते हैं, नहीं अभी भी है, हटा दें, यहाँ बोला तो है कि अपडेट लिस्ट टेबल, ड्रॉप कॉलम एनरोलमेंट्स ईमेल, है ना, और हमने यहाँ पे कॉलम भी बनाया था ईमेल के नाम से, टेबल इज द सेम, देखिए एनरोलमेंट्स, एनरोलमेंट्स टेबल है, तो ये तो ड्रॉप हो जाना चाहिए था रोल बैक में, तो बट अच्छा दो बार रोल बैक हुआ था ना, एक बार रोल बैक करके देखते हैं, अच्छा सेकंड रोल बैक में खत्म ही हो गया, टेबल चला ही गया एक्चुअली, वहाँ टेबल है ना, तो टेबल, अच्छा मतलब ये रोल बैक हुआ था एक्चुअली, बट इवन रोल बैक आल्सो वी हैव टू सी कितना रोल बैक्स हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवेज एक बार चेक करते हैं पहले, शो,
टेबल्स है ना, तो देखिए वो गायब हो गया हमारा, है ना, एनरोलमेंट वाला टेबल, ठीक है। यस सर। तो उसको लिंक चेक कर लेना होगा हम लोग को सही ढंग से, ठीक है। और अब दोबारा अगर हम लोग ये करें, मतलब माइग्रेट करने जाए तो शायद, ठीक है, तो अब माइग्रेशन हो जाएगा। तो PHP ARTSN आर्टिशन MyGRT माइग्रेट, लेकिन डेटा लॉस हो गया। देखिए यहाँ पे और एक चीज सीखने को मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे तीन तीन टेबल बन गया असल में। एक तो लीड का टेबल अपडेट हुआ है, ठीक है, फिर क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे समथिंग है ना। तो चलिए लेट्स यस। गो बैक एंड चेक। तो तो सर देखिए वो हमारा, डेटा जो लॉस हुआ था सर, वो मतलब कैसा, वो प्रॉब्लम है या फिर क्या है सर? नहीं ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं, इग्नोरेंस हो गया एक तरह से, ठीक है, वो इग्नोरेंस था, क्योंकि अब देखिए 2 बार मैंने रोल बैक कर दिया जो हम लोग करना नहीं था, ठीक है। यस सर। तो हम लोग को अब ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि रोल बैक कितना बार करना है, कैसे करे करना है। मतलब ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक रोल बैक हुआ नहीं हुआ है ना, वो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कैसे सेंसर डेवलप होगा सर? ये तो है, वो तो करते करते हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक टेबल है हमारा, है ना, तो ये माइग्रेशंस का, तो उसमें देखिएगा तो उसमें दिया हुआ रहता है सारा चीजें, ठीक है, मतलब किस बैच में क्या माइग्रेट होगा यस बोल के, है ना, सर। ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिस यस फ्रॉम सर। ये माइग्रेशंस। तो देखिए इसमें कोई कोई चीज में 4 दिया है, कोई कोई चीज में 3 दिया है, कोई कोई में ऐसे दिया हुआ है ना। तो जैसे अभी देखिए अगर आप अभी अभी रोल बैक कीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये तीनों गायब हो जाएगा, ये वाला जो 4 वाला जो है ना, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब मतलब सर रिवर्स हाँ, मतलब सर? ये बैचेज है, ये बैचेज है असल में। जैसे ये जो 1 2 3 4 करके 4 बैच में काम हुआ है अभी हमारा, है ना, ठीक है, मतलब 4 बार हमने माइग्रेट किया है। तो फर्स्ट टाइम जब माइग्रेट किया था उसमें ये हुआ था, ये पर्सनल एक्सेस टोकन बना था, ठीक है। सेकेंड जो माइग्रेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था, ये हमारा लीड्स का टेबल बना था, ठीक है। थर्ड माइग्रेशन में हमने लीड का टेबल में कुछ चेंजेस किया था। अभी अभी कुछ रोल बैक हमने कर दिया था और फिर दोबारा माइग्रेट किया। तो देखिए ये फोर्थ माइग्रेशन हुआ जिसमें ये हुआ था। देखिए तीन तीन टेबल एक साथ, मतलब अपडेट क्रिएट जो भी हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट हुआ है एनरोलमेंट का टेबल, अपडेट हुआ है लीड्स का टेबल, और अपडेट हुआ है एनरोलमेंट का टेबल फिर से, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, यस सर। तो अब अगर आप रोल बैक कीजिएगा तो ये बैच 4 पूरा रोल बैक हो जाएगा एक्चुअली में, है ना, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। यस तो इस तरह से, तो ये टेबल को मतलब सर। इसीलिए तो टेबल दिया फिर हुआ है। सर, हम्म। तो फिर कैसा रिजल्ट आएगा सर? फिर कैसा मतलब रहेगा अगर एक बार और रोल बैक करते हैं और ये मतलब ये रिवर्स तीनों होता है गायब हो तो? जाएगा, ये तीनों टेबल, मतलब ये तीनों चीजें नहीं गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये वाला एनरोलमेंट वाला, है ना। और ये यस। जो अपडेट है हमारा, ये फाइल से आप चेक कर सकते हैं जाके कि वहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है ना, ठीक है, ये वाला में क्या हम लोग अपडेट करने की यस कोशिश सर। कर रहे थे इसमें, वो चेक कर सकते हैं। तो वो जो यस अपडेट है सर। वो रिवर्स हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। जैसे ये वाला फाइल है मेरे ख्याल से जो अपडेट किया है इसने, लीड्स वाला है ना ये। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए वो यूनिक बनाने की कोशिश किया था, है ना। देखिए टेबल को हमने यूनिक बनाने की कोशिश किया था, और यहाँ से हमने उसका यूनिक ड्रॉप किया है, देखिए, है ना, यूनिक ड्रॉप किया है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी हैव डन, ठीक है। तो ये चीज है। और इसमें और एक चीज करते हैं हम लोग ये वाला में, कि हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर दिया था, ये वाला स्कीमा से ड्रॉप कॉलम को कॉल कर दिया था, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा था। तो एक ये तरीका लगा के कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स यूज दिस वे। जैसे वहां पे इस तरीका से भी हुआ था, जो दूसरा माइग्रेशन में देख रहा हूँ, दोनों सिमिलर है, होना तो चाहिए दोनों से, ठीक है। तो जैसे टेबल और टेबल को यूज करके अगर हम लोग DRO पे ड्रॉप देखें, यहाँ पे भी आ रहा है ड्रॉप कॉलम, है ना, ठीक है, और कॉलम का नाम अगर हम देते EMAI ईमेल करके, तो दिस इज फॉर रिवर्सिंग एक्चुअली ना, ये डाउन के लिए हमने बना के रख दिया, ठीक है, ये डाउन के लिए हमने बना के रख दिया। तो ऑलवेज ऑलवेज हम लोग जो अप करते हैं ना उसका ठीक रिवर्स आपको सोच के रखना पड़ेगा, ठीक है, कि इन केस इफ यू हैव टू रोल बैक तो हमको। और देखिए एक माइग्रेशन में हम लोग को काफी कुछ नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ से हम लोग सीख मिल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो अगर वैसा कीजिएगा तब क्या होगा कि जब रोल बैक कीजिएगा तो पूरा पूरा बैच रोल बैक होता है, देखिए ना, ठीक है। मतलब माइग्रेशन बनाइए, आप ये कर लीजिए, मतलब उसको माइग्रेट कर लीजिए ना, माइग्रेशन बनाइए माइग्रेट कर लीजिए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, है ना, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। तो चलिए और होगा इस तरह का, गलती होगा तो कोई बात नहीं, गलती होने से और सीखने को मिलेगा सर इससे। अभी जो आप एक्सप्लेन बोले इसको वो एक बार और एक्सप्लेन कर क्या देते क्या सर। चीज को, क्या चीज को। अभी जो जस्ट सर आप मतलब में स्टेटमेंट दिए ना, उसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। नहीं वही चीज मैं बोल रहा था कि जैसे माइग्रेशन बैचेस में मत बनाई जाता है ना, जैसे ये कैसे करके देखिए, ये फोर्थ बैच में एक साथ हमारे पास में तीन तीन माइग्रेशन हो गया ना, ठीक है। यस तो सर। अगर अभी आपको उसको रोल बैक करना होगा, मान लीजिए अब किसी एक टेबल को आप रोल बैक नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। तो आपको मतलब पूरा का पूरा बैच रोल बैक हो जाएगा ना, ठीक है। तो दैट इज रिस्की यस अगेन, सर। या हमको एक मेथड निकालना होगा, क्या एक बैच में से किसी पर्टिकुलर माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना, ठीक है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी, ठीक है। यस सर। तो चलिए करते करते हो जाएगा, जैसे अभी मुझे कैसे समझ में आ रही है सब चीजें, ठीक है, तो वैसे करके धीरे समझ में आएगा सब चीजें, है ना, ठीक है, यस तो हो सर। जाएगा ये, जब यस ट्राई सर। करते रहिएगा तो, है ना।
तो मतलब डेटाबेस में यस कुछ सर। भी चेंजेस करना है बेसिकली उसको कैसे करना है हम लोग को, माइग्रेशन बना बना के चेंजेस करना है, ठीक है। तो इसमें यस सर। अभी और एक चेंज है जो अब आज नहीं, अब कल करते हैं उसको। मतलब अब इसमें ये बनाना है हम लोग को, ये जो डिस्क्राइब करते हैं एक बार हम लोग एनरोलमेंट टेबल को। तो अब देखिएगा ये हमारा ईमेल अभी तक यूनिक नहीं है, देखिए ना, ये अभी तक यूनिक नहीं है, इसमें डुप्लीकेट जा सकता है, ठीक है। तो बट ईमेल तो यूनिक करना पड़ेगा ना हम लोग को, तभी तो मतलब दो रिकॉर्ड यस क्या सर। रहेगा कि यूनिक रहेगा, है ना, ठीक है। तो विल ट्राई टू मेक जस्ट जस्ट लाइक लीड्स, लीड्स में भी हमने ईमेल को यूनिक बना दिया था, तो सेम थिंग विल बी डूइंग हियर आल्सो, है ना, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक माइग्रेशन बनाएंगे, फिर ये चेक करते रहेंगे, ये बैचेस को चेक करना जरूरी है कि वो 5th बैच में होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये सब चेक करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब सब चीज देखते रहेगा अपने आप समझ में आने लगेगा चीजें, है ना, ठीक है। सर ये बैच यहाँ पे क्या है सर? बैच मतलब जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम में आपने ये किया था, मतलब ये वाला टेबल बनाया था, उसको बैच 1 दे दिया क्योंकि अकेला एक ही फाइल के साथ आपने काम किया था, है ना, ठीक है। ये सर हाँ, इनबिल्ट दिया था या फिर मुझे ऐसा ये करना नहीं नहीं, पड़ता है ये सर? इनबिल्ट है, सारा चीज इनबिल्ट है, आप काम करते हो, वो ये सिर्फ ट्रैक करता है, ये बुक कीपिंग कर रहा है पीछे में, है ना, ठीक है। यस सर। तो काम आप करते हैं यहाँ पे, यस लगभग सर। लगभग काम आपको करना है, ट्रैकिंग आपको नहीं करना है, ठीक है, ट्रैकिंग वो खुद ब खुद कर देता है ना, ठीक है। यस सर। तो यही तो आसान होता है। जैसे अभी मैंने देखा है कि इसमें अगर सही मायना में ना अगर आप पूरा सीख लेते हैं और उसके बाद में अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो आई थिंक वेरी क्विकली आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी से बन सकता है इसमें ना, बिकॉज बहुत सारा काम जो है वो यस। हमको नहीं करना पड़ता है, ये कर दे रहा है बहुत सारा काम, है ना, ठीक है, तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। और एक बार यही काम कीजिएगा ना, ये इसको अपना से एक बार कोशिश कीजिए ये पार्ट को बनाने का, है ना, अकाउंट्स वाला पार्ट को बनाने का, ठीक है। तो यस सोचिए सर। और बनाने की कोशिश कीजिए, अभी तो इसमें तो कुछ खैर वो तो अभी तो मेरा वो सर्वर भी डाउन है इसलिए नहीं चल रहा है। तो बट ये वाला तो करना वही चीज है, करना जैसे हमने ये सब में किया है उसी तरह से उसमें भी कीजिए, ठीक है, सेम चीज है ना, यस। कि यस वो सर। है ना वही नया अकाउंट और ये सब करने का काम करने की कोशिश कीजिए उसके अंदर में भी। तो एक रिपीटेशन सर इनफैक्ट, अकाउंट में क्या क्या बेसिकली रिक्वायरमेंट रखेंगे सर? मतलब एक अकाउंट में वही करना है कि जो फी जो होता है ना, फी का रिकॉर्ड खाली रखना है उसके अंदर में, कि कितना उसका ड्यू है और कितना उसने पे कर दिया, बस इतना ही मेंशन करके रखना है ना। ये तो स्टूडेंट्स का अकाउंट होगा ये, यस सर। ठीक है। यस सर। तो बाकी सोचिए, बाकी कोशिश कीजिए सोचने का भी, बिकॉज मतलब एनालिसिस भी तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना, यस सर। ठीक है। तो सोच के तो आप कोशिश कीजिए बनाने की, ऐसे पहले ये दोनों भी बना लीजिए, लीड्स और एनरोलमेंट पे प्रैक्टिस कर लीजिए अपना से, ठीक है, एंड देन ये पूरा अपना यस ट्राई सर। कीजिए एक पार्ट कम से कम इसका, है ना, ठीक है। यस सर। फिर तो ये कल कल तक हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका डिलीट कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक अप एपीआई वाला जो पार्ट है उसको लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब CRUD आपने यस किया तो सर। फिर मैं इसी को एक बार ब्रश अप करा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी लगभग लगभग सिमिलर होगा, बस सिर्फ डेटा एब्जॉर्ब करना और डेटा यस। को ये करना मतलब देना है ना, वो खाली डिफरेंट हो जाता है। तो उसका एंड पॉइंट्स होता है कुछ, ठीक है, डेटा लेने के लिए भी हमारे पास एंड पॉइंट होगा, देने के लिए भी एंड पॉइंट्स होगा, ठीक है। बाकी ये जो कोड आपने लिखा हुआ है ये सब सेम होगा, ये जितना भी हम लोग ये डेटाबेस का कोड वगैरह लिख रहे हैं दैट विल बी सेम, वेरी मच द सेम, है ना, उसमें फर्क नहीं होगा। तो उसका प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो जाएगा और प्लस हम लोग वो एपीआई वाला पोर्शन भी समझ लेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय। सर वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक कर देंगे, अभी कर देंगे। यस सर।